हाय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग आजकल है ना हर जगह सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे कि कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार। मतलब मैं भी सुनता रहता हूँ, है ना, कि कल की अवतार, कल की अवतार। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना। और आजकल तो मूवीज़ भी बनने लगी है कल की अवतार के ऊपर। तो हम सभी के दिमाग में ये रन करता होगा कि आखिर ये कल की अवतार है क्या। मतलब कौन है कल की अवतार। ये मतलब नेम तो पहले कभी सुना नहीं था, है ना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और आजकल बॉलीवुड वाले ना मूवीज़ बना रहे हैं कल की अवतार के ऊपर। तो हम सभी के मन में ख्याल आता है कि ये कल की अवतार है क्या। मतलब होता है ना कि कल की अवतार कौन है। मुझे पता ही नहीं था और मैं सुन रहा हूँ कि कल की अवतार होने वाला है। तो मतलब हर जगह सुनते हैं कि कोई बोलता है कल की अवतार का जन्म हो चुका है, कोई बोलता है आने वाले समय में होने वाला है। तो क्या सच में कल की अवतार ऐसा कुछ है जो हम लोग से अनभिज्ञ है, मतलब हम लोग उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। तो आज बात करेंगे कल की अवतार के बारे में कि कल की अवतार, सच में कल की अवतार का जन्म हो गया है। उससे पहले ये जानेंगे कि मतलब अवतार होता क्या है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कल की अवतार का मतलब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ना कि कल की अवतार का जन्म हुआ है या नहीं। तो कल की अवतार का जन्म हो चुका है और आप लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कब हुआ है कल की अवतार का जन्म, उनका एज कितना है। तो कल की अवतार का ना मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता, बट एक 1995, 1995 टू 1998, मतलब 1995 से 1998 के बीच में ही कल की अवतार का जन्म हो चुका है। और वो इस समय अभी 25 से 28 साल की एज के बीच में है। मतलब उनका रेंज, एज का जो रेंज है ना, वो 25 टू 28 ईयर्स है ऑलमोस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सच में ये कल की अवतार का 95 टू 98 है ना जन्म हो चुका है। तो ये बात सच है। और 98 से पहले ही उनका जन्म हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कल की अवतार होता क्या है। तो मैंने फर्स्ट बात किया कि कल की अवतार का जन्म मतलब हो चुका है, और सेकेंड में बात कर रहा हूँ कि कल की अवतार को जानने से पहले ना अवतार वर्ड को जानना पड़ेगा। मतलब अवतार होता क्या है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, है ना, परशुराम अवतार, मतलब बहुत सारे अवतार का नाम है ना, आपने सुना होगा कि अवतार अवतार होता है। तो ये अवतार होता क्या है, मैं इन चीज़ों के बारे में ही बात करने वाला कि आखिर अवतार होता क्या है। तो अवतार का मतलब जैसे आप कल्कि नाम सुन रहे हैं ना, कल्कि के साथ क्या, कल्कि अवतार डायरेक्ट आप कल्कि नेम नहीं सुन रहे, कल्कि के साथ ना एक वो अवतार वर्ड भी ऐड हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है कि कल्कि अवतार। तो ये अवतार होता क्या है, इन्हीं के बारे में आज जानते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। कल्कि अवतार क्या है ना, बायोडाटा, मतलब जन्म कहाँ हुआ, वो किस सिटी से है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कल्कि अवतार है, उनका जन्म हो चुका है तो वो हम लोग की तरह ही अपना काम कर रहे होंगे ना। उनका एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, है ना, उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, मतलब वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनको तो हर चीज़ पता है ना। और वो हम लोग के बीच में ही रहते हैं ना, हम आप में से ही कहीं, है ना, वो किसी सिटी में वो अपना काम कर रहे हैं ना। मतलब जैसे रामकृष्ण अवतार आए हैं तो उनका अपना एक काम था ना, तो वो अपना काम कर रहे होंगे ना। जैसे हम कुछ काम करते हैं, जैसे आप लोग है ना अपना अपना कुछ काम करते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे ना। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस वक्त इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनसे भी कनेक्ट है ना। और हमारे यूपी के सीएम जो है ना योगी जी, उनसे भी कनेक्ट है। मतलब जितने भी इस कंट्री के टॉप लीडर्स हैं, टॉप है ना बिजनेसमैन, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनसे वो कनेक्ट हो चुके हैं। बट वो अभी दुनिया से हाइड है, मतलब वो अपने बारे में किसी को नहीं बताते कि वो कौन है, कहाँ क्या करते हैं ना। उनको जिस इंसान से काम है, मतलब एक अवतार को ना जिससे काम होता है ना, जैसे कि आपको अपने लाइफ में ना किसी न किसी से कोई काम रहता है ना, तो आप उनसे ही मिलते हैं ना। तो अवतार भी वो अपना काम कर रहे हैं ना अपने तरीके से, जिनसे उनको काम है इन फ्यूचर। जैसे कि आप जानते हैं कि राम अवतार है ना, कृष्ण अवतार, वो सब कुछ अकेले नहीं किए थे। राम अवतार भी, कृष्ण अवतार भी, है ना, किसी न किसी का साथ लिए थे। मतलब राम ने सुग्रीव और जी का और हनुमान जी का है ना साथ लिए थे, और इसके बाद है ना लंका और रावण का एंड किए थे। ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। और क्या बोलते हैं, कृष्ण जी भी है ना, वो महाभारत के युद्ध में, मतलब कि वो अर्जुन और पांडव का साथ लिए और दिए थे ना। मतलब वो अकेले, कोई भी अवतार का जब जन्म होता है तो वो सब कुछ अकेले नहीं करता है।
गॉड अगर ऊपर वाले जो भगवान होते हैं ना, हम लोग जिसे बोलते हैं कि ऊपर वाले गॉड, ऊपर वाले भगवान है ना, वो तो इस धरती पे आएंगे तो 2 मिनट में इस धरती की जितनी बुराई है ना, उससे पाप धर्म है, उन सबको इन कर देंगे 2 मिनट में। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। बट वो अवतार रूप में आते हैं, जैसे कल की अवतार का नाम आप सुन रहे हैं ना कि कल की अवतार के रूप में वो जन्म लेंगे। जैसे कृष्ण जी है ना, राम जी है ना, और भी बहुत सारे परशुराम जी, बहुत सारे अवतार का नाम आप सुने होंगे। तो वो उनके सब एक अवतार वर्ड लगा रहता है। अवतार का मतलब होता है कि इंसान रूप में जन्म लेना, ना कि डायरेक्ट गॉड के रूप में, मतलब ऊपर वाले गॉड की तरह नहीं, वो कि इंसान रूप में हमारे जैसे आपके जैसे वो एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। और वो हर एक छोटी बड़ी काम जो होते हैं ना, वो एक इंसान के रूप में करते हैं। मतलब उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट वो हर एक काम ना इंसान के रूप में ही काम करते हैं। तो मतलब सुन रहे कल की अवतार है ना, कल की अवतार, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं ना, जिनसे उनका काम है। मतलब वो कोई भी अवतार का जन्म होता है किसी एक पर्सनल इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अवतार का जन्म होता है। एक मानव इंसान के रूप में जन्म लेते हैं जितने भी गॉड, एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं। और आप सोचेंगे कि मानव के रूप में क्यों जन्म लेते हैं। मतलब मैं अब बात कर रहा हूँ कि अवतार होता क्या है। मतलब किसी भी चीज़ को जानने से पहले होता है ना कि अवतार, मतलब कल की अवतार, किसी के भी मुंह से या कहीं भी आप सोशल साइट पे सुनते होंगे ना कल की अवतार, मतलब कल की के साथ एक अवतार वर्ड लगा हुआ है साथ में। तो पहले मैं ये जानने की कोशिश, मतलब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अवतार होता क्या है। तो अवतार एक ऐसा शब्द है जो जब भी कोई ईश्वरीय शक्ति, मतलब जिसे हम भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं ना, जब वो इस धरती पे पाप अधर्म इस दुनिया पे है ना, हर एक जगह पाप अधर्म, आजकल जानते हैं गौ हत्याएं हो रही है ना, मानव तस्करी हो रही है, एक इंसान दूसरे इंसान से झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब हर एक चीज़ गलत हो है ना, जीवों को काटा जा रहा है, बकरी को काटा जा रहा है, मतलब हर जगह आप जानते हैं ना कि एक जीव हत्याएं हो रही है, एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी ईश्वरीय शक्ति जिसे हम भगवान गॉड बोलते हैं ना, तो जब इस धरती पे पाप अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ना होता है लिमिट क्रॉस हो गया है ना, हर जगह है ना पाप अधर्म हो, जीवों की हत्याएं हो, मानव मानव मतलब एक इंसान इंसान के रूप में ना एक राक्षस के रूप में कर्म करने लगे। और आप तो जानते हैं आजकल हर एक इंसान राक्षस हो गया, 90% लोग हैं ना राक्षस हो गया है। मतलब दारू सिगरेट पीना, मतलब मीट मांस खाना, ये सब क्या है, राक्षस की प्रजाति तो है। आप भी जानते हैं कि जो रावण की जो प्रजाति थी, राक्षस जिसको बोला जाता था, वो क्या करते थे, वो भी तो खून पीते थे ना, जीवों को मारकर, इंसानों को मारकर खून पीते थे। तो आजकल भी तो इंसान वही कर रहे हैं ना, मीट मुर्गा है ना, बकरी गाय खाते हैं, मतलब नॉनवेज में जो भी चीज़ें आती हैं वो खाते हैं। तो ये भी, और दारू पीते हैं, सिगरेट पी कर है ना, लड़ाई मारपीट, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक राक्षस प्रजाति जब भी इस धरती पे ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब नहीं होता पाप अधर्म हर जगह ज़्यादा, रेप टेप हर जगह, मतलब गलत चीज़ें ही गलत चीज़ें बढ़ जाती है। तो एक ईश्वरीय शक्ति जो होती है ना, जिसे हम भगवान बोलते हैं, वो एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। अब वो क्यों इंसान के रूप में लिए जन्म लेते हैं, वो तो डायरेक्ट मतलब इस धरती के जितने भी गलत चीज़ें हैं, मतलब पाप अधर्म, उन्हें मिटा सकते हैं ना ऊपर से ही। फिर उन्हें जन्म लेने की ज़रूरत क्यों पड़ता है, एक अवतार रूप में मतलब क्यों जन्म लेते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि जैसे हमारे माता पिता क्या होते हैं ना, हम कितनी भी गलती करें, आप सब जानते हैं ना, मतलब कितनी भी गलती करे, पाप धर्म करे, लेकिन वो जो बच्चा गलत कर रहा होता है, मतलब पाप धर्म कर रहा होता है, माता पिता के सामने मतलब उनको यकीन, कोई जाकर बोले कि आपका बच्चा ऐसा गलत काम कर रहा है, तो उन माता पिता को मतलब यकीन ही नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है। उन्हें ये भरोसा है कि नहीं, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा बच्चा मतलब सभ्य है ना, एक अच्छा इंसान है, कभी गलत कर ही नहीं सकता। मतलब माता पिता को जानते हैं ना कि भरोसा होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से मतलब है ना हर चीज़ कर रहा है, लेकिन वो गलत हो, फिर बाद में उन्हें एहसास होता है कि हमारा बच्चा गलत हो, तब तक टाइम लग जाता है। तो उसी तरह जो परमात्मा है, जिसे है ना, जिसे हम लोग ऊपर वाले भगवान बोलते हैं ना कि ऊपर वाले भगवान, ऊपर वाले गॉड है ना, ईश्वर, जो भी चीज़ बोलते हैं, विष्णु ब्रह्मा शिव, तो उन्होंने हम लोग को जन्म दिए, मतलब हम लोग का है ना पालन, मतलब क्रिया जो ये नेचर है ना, उनको
इस धरती पे हर एक चीज़ वही करते हैं ना, ऊपर वाले गॉड करते हैं। तो उनको लगता है कि जिस मानव को, जिस जीव जंतु को हमने क्रिएट किया, बनाया, मतलब तो वो एक अच्छे से इंसानियत रूप में अपना काम कर रहे होंगे। मतलब होता है ना कि जैसे कैसे माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे से स्टडी कर रहा होगा, अच्छे से लाइफ है ना, हर चीज़, लेकिन वो बच्चा बिगड़ गया होता है ना, मतलब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो ऊपर वाले गॉड के लिए पूरी दुनिया के जो इंसान है, जीव जंतु है, वो उनका बच्चा है ना, तो उनको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा होगा, मतलब क्या बुरा होगा इस धरती पे, है ना। तो ऊपर वाले गॉड को और भी काम रहता है ना, तो वो मतलब खुद से देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब जब इस धरती पे, इस दुनिया में पाप अधर्म बढ़ जाता है ना, मतलब नो तो लिमिट क्रॉस, पाप अधर्म, जीव हत्या है ना, मतलब गलत चीज़ें लोग है ना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब चीज़ें बढ़ जाता है ना। तो जब जब भी जो ऊपर वाले गॉड का भक्त होता है, सच्चे भक्त होता है, जब उनको परेशानी दर्द होता है, तो वो ऊपर वाले गॉड को याद करते हैं कि मुझे इतनी परेशानी पीड़ा हो रही है ना, और वो मतलब उस दर्द को है ना चीखते चिल्लाते हैं, मतलब नहीं होता है कि उस दर्द में परेशान है, तो ऊपर वाले गॉड तक उनकी परेशानी पहुंचती है। तो ऊपर वाले गॉड क्या करते हैं, ऊपर वाले गॉड को मतलब ऐसे ही बार बार है ना, मतलब नहीं होता वर्षों तक ऊपर वाले गॉड को नहीं होता है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो मंदिर जाकर, है ना। तो ऊपर वाले गॉड सोचते हैं, और एक जब उनको लगता है कि सच में इस धरती पे है ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, तो वो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे राम जी, कृष्ण जी एक इंसान के रूप में जन्म लिए, है ना, उसी तरह एक इंसान के रूप में जन्म लेकर, एक जिसे अवतार बोला जाता है, इंसान के रूप में जन्म लेकर वो अपनी आँखों से हर एक चीज़ देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया में, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो एक अवतार जो होते हैं, जो ईश्वरीय अवतार होता है, वो फर्स्ट अपनी आँखों से सब कुछ देखते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह। आप भी जानते हैं कि राम एक राजा का बेटा था, मतलब श्री दशरथ है ना जी का मतलब बेटा था, फिर भी उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह 14 साल जंगलों में भटका, है ना, एक नॉर्मल इंसान की तरह। कृष्णा ने भी शुरुआती दौर में है ना एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जिया। तो वो उस वक्त ना एक नॉर्मल इंसान की तरह रहकर वो सब कुछ फील करते, अपनी आंखों से देखते हैं कि कहाँ क्या दर्द है, क्या परेशानी है, किसको क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो हाइड रहकर हर एक चीज़ पहले देखते हैं, इस दुनिया की क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर वो मतलब उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में इस दुनिया में इस है ना मतलब परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो फिर है ना वो अपना काम करते हैं, मतलब जिस काम के लिए एक अवतार का जन्म ही होता है इस धरती से, पाप। और आप तो जानते हैं कि कोई भी अवतार जन्म तभी लेता है जब इस धरती पे पाप अधर्म की चरम सीमा पार हो, मतलब लिमिटेशंस जो होता है ना, एक लिमिट वर्ड नहीं बोलता, लिमिट क्रॉस्ड। तो जब हर एक चीज़ की लिमिट क्रॉस्ड हो जाती है, तो ऊपर वाले गॉड है ना उस बुरी चीज़ों को, मतलब जो ना पाप धर्म करते हैं, उनको इंड कर देते हैं। जैसे राम ने रावण लंका को इंड कर दिया, कृष्ण ने कौरव कृष्ण मिलकर है ना वो अर्जुन और पांडव के साथ मिलकर उन्हें इंड कर दिया ना सब कुछ लास्ट में, और नए युग की स्थापना किया। तो एक अवतार का जन्म इसलिए होता है ना कि वो एक नॉर्मल इंसान में रहकर, मतलब नॉर्मल इंसान के रूप में रहकर, जैसे हम आप हैं ना एक नॉर्मल इंसान है ना, तो पहले वो पूरी तरीके से अपनी आँखों से, अपनी हर एक चीज़ से, मतलब हर चीज़ जितनी भी प्रॉब्लम इस धरती पे है उसे देखते हैं, इसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद वो इस कंट्री की, इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसे है ना अवतार के रूप में लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि ऊपर वाले गॉड तो 2 मिनट में पूरी दुनिया को इंड कर सकते हैं ना, बुराई हो या जो भी चीज़ें हो। बट ऊपर वाले गॉड को पता नहीं होता है कि सच में इस धरती पर, जिसे मैंने अपना मानव जाति, मतलब मानव इंसान, जीव जंतु, एक नेचर क्रिएट किया है ना, इतना अच्छा दुनिया बनाया, तो उनको पता नहीं होता है कि ये मानव है ना, मतलब पता होता है, लेकिन वो इतना, मतलब इंसान इतना अपने आप को राक्षस में, प्रवृत्ति में ढाल लेंगे, मतलब राक्षस जाति में बना लेंगे, तो उन्हें भी ये पता नहीं होता। इसलिए वो एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे हमारा जन्म, आपका जन्म होता है ना, वैसे एक नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म लेकर इस धरती पे आते हैं। और क्या करते हैं लास्ट में, राम ने क्या किए थे, और आपको पता है ना राम ने, कृष्ण ने क्या किया था। और कोई भी अवतार जो मनुष्य रूप में जन्म लेकर, मतलब इंसान रूप में, नॉर्मल इंसान की तरह जन्म लेकर, मतलब जितने भी बुरी चीज़ें उसको इंड कर देते हैं। वो फर्स्ट पहले प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड वो उनका एक ग्रुप होता है, जैसे कि राम है ना, राम जी जो थे वो हनुमान जी और सुग्रीव जी वानर सेना के साथ मिलकर है ना
पाप अधर्म को एंड किए थे। उसी तरीके से कृष्ण जी ने भी क्या किए थे अपने अवतार में, वो भी एक मानव इंसान रूप में ही थे ना, वो भी एक विष्णु अवतार ही थे ना राम जी की तरह। तो कृष्ण जी भी ने क्या किए, उसने भी मतलब जितने भी पाप धर्म थे उस समय है ना, त्रेता के समय, तो कौरव, आप भी जानते हैं कौरव दुर्योधन जो थे वो पाप धर्म के रास्ते पे चलते थे है ना, और पांडव जो थे वो धर्म के रास्ते पे चलते, तो उन्होंने पांडव और अर्जुन का साथ लिया और इस धर्म मतलब जो इतने भी अधर्म थे उस समय है ना उसको एंड किया। तो जितने भी गॉड अवतार जन्म लेते हैं इस धरती पे वो अकेले कुछ नहीं करते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान मतलब होता है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर इस धरती पे जितनी भी बुराई है ना उसको एंड कर देते हैं। तो आप सोच रहे कल की अवतार, तो कल की अवतार भी होने वाली और हो चुकी है। जैसे राम अवतार है ना, कृष्ण अवतार हुआ इस धरती पे, जब जब इस धरती पे पाप धर्म अपनी चरम सीमा पार कर जाती है, मतलब बुराई की जो लिमिटेशंस होती है वो क्रॉस कर जाती है ना, तो उनका जन्म होता है एक अवतार का। तो आजकल हम लोग है ना सुन रहे हैं सोशल साइट्स पे मूवीज़ भी बन रही है कल की अवतार, तो ये कल की अवतार का जन्म हो चुका है। और मैंने जब बताया ही था शुरुआत में ही कि कल की अवतार का जन्म 1995 से 1998 के बीच में, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि कल की अवतार मतलब इस धरती पे क्यों आया है, क्योंकि आप खुद विचार कीजिए इस धरती पे थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है ना। जितने भी पावरफुल नेशंस है मतलब चाइना, अमेरिका, रूस ये सब खुद को मतलब अपने आप को पावरफुल मतलब नेशंस बनाने के लिए, दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए अपना दबदबा मतलब एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। और इस समय गौ हत्या, बकरी बकरी वो खसी है ना, मुर्गा मुर्गी मतलब जीवों की हत्याएं, हर एक इंसान नॉन वेज खाने लगा। मतलब कोई इंसान ऐसा है ही नहीं, मात्र 2% 5% लोग होंगे जो मतलब नॉन वेज नहीं खाते होंगे, ओनली वेज खाते होंगे, तो सारे लोग हैं ना नॉन वेज। और नॉन वेज खाने का क्या पहचान है, मतलब एक इंसान तो नॉन वेज खाना पसंद नहीं करता था ना, एक जानते हैं ना उस ज़माने में। रावण के जो प्रजाति के लोग थे, राक्षस जिसको बोला जाता है, रावण जिसको बोला जाता है ना, राक्षस दानव बोला जाता है। दानव क्या करता था, खून पीता था है ना, जीवों की हत्या करता था, इंसानों की हत्या करके खून पीता था, मांस खाता था ना। तो देखिए हमारे युग में भी लोग मांस खाना पसंद करते हैं, मीट मांस खाना, दारू पीना। तो राक्षस रावण की जाति के लगभग कुछ परसेंट नहीं है। तो इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है। तो और हमारे कंट्री में भी जानते हैं ना क्या क्या हो रहा है इलेक्शन पॉलिटिक्स में, तो इसलिए कल की अवतार का जन्म हो चुका है और वो अपना काम कर रहे हैं। आपके तरीके से तो वो काम करेगा नहीं, मेरे तरीके से तो वो काम करेंगे नहीं, उनका काम करने का तरीका अलग है, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। तो आप उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, बस दिल में है ना भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक होगा। और ऊपर वाले गॉड का जो जो भी आपका इष्ट देव है ना उनका नाम लेते रहे। तो एक अवतार का फर्स्ट काम होता है कि वो सारे काम एक इंसान के रूप में करते हैं और लोगों की हेल्प के साथ करते, जैसे राम जी ने हनुमान और सुग्रीव का साथ लिया था और कृष्ण जी ने पांडव और अर्जुन का साथ लिया था, वो सेम उसी तरह कल की अवतार भी अपने टीम जो है ना उनका, जिन जो भी मतलब उनका टीम के साथ अपना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है कब क्या करना है उनको। वो किसी एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आए, पूरी दुनिया की हर एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। थर्ड वर्ल्ड वार एक्टिव हो चुका है और नॉर्मल इंसान को 90% लोगों को तो पता नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार एक्टिव है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट जो अवतार होते हैं उन्हें हर चीज़ पता होता है। मतलब नॉर्मल इंसान में उन्हें उनका काम ही ये होता है, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कल के अवतार किस सिटी में रहते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो मुझे तो सब कुछ पता है, आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता कल के अवतार के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि मुझे कैसे पता कल के अवतार के बारे में। बट आप इतना ही आज कल के अवतार के बारे में। नेक्स्ट वीडियोज़ में है ना बात करेंगे कल के अवतार के हर एक चीज़ के बारे में, जन्म से लेकर है ना अभी तक वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो क्या, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक है ना वो जो भी आपका इष्ट देव है, गॉड है ना, भगवान, जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उनका मतलब उनको याद, जो जिस तरीके से भी आप उनका पूजा पाठ करते हैं, जिस भी तरीके से आपके दिल में मतलब होता है ना, हर इंसान की पूजा पाठ करने की, याद करने की तरीके अलग होते हैं, उस तरीके से भगवान का नाम लेते रहें और पॉजिटिविटी के साथ है ना अपना कर्म धर्म पे फोकस करें, सब ठीक होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।